नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। होपफुली मॉनसून विल हिट सून, तो गर्मी से थोड़ी निजात मिलेगी, राइट। तो आज एक अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ, एक्सरसाइज एंड हाइपरटेंशन। इज देयर एनी रोल ऑफ एक्सरसाइज? क्या एक्सरसाइज का कोई रोल है आपके ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने में? एक्चुअली बहुत लोग आते हैं एंड आज सुबह ही आई हैड अ पेशेंट जिसने मुझसे बहुत कंसर्नली ये पूछा कि मैम क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेरा बीपी थोड़ा ज़्यादा रहता है, आई एम अ हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो मुझे लगा इट्स अ गुड टॉपिक टू बी टच्ड। लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है। तो जवाब इसका है कि यस, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रादर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत हद तक आपके बीपी को नियंत्रण में लेकर आता है। माना गया है कि देखिए, आपके बीपी के दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखा गया है कि दोनों ऊपर वाले बीपी में भी और नीचे वाले बीपी में भी 5 से 8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी का डाउनफॉल मिलता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, आपकी खून की धमनी में जब खून का प्रवाह होता है, व्हेन द ब्लड फ्लोज थ्रू योर आर्टरी, तो एक वो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसकी वॉल पर, आर्टरी की वॉल पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। वो जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब अगर वो खून की धमनी पर बहुत तेजी से प्रेशर एग्जर्ट करता जा रहा है और बहुत लंबे समय तक ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। क्या है नॉर्मल ब्लड प्रेशर? तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, ऊपर वाला शुड बी लेस देन 120 एंड नीचे वाला शुड बी लेस देन 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ये होता है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अब क्या एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स होते हैं और मतलब किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में करनी चाहिए, क्या इंटेंसिटी रहनी चाहिए, आज इन सब बातों के जवाब इस वीडियो में देते हैं, राइट। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज एंड हाइपरटेंशन। तो मैंने बताया आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या उसके नॉर्मल नंबर्स हैं। देखिए, जब आपका बीपी बढ़ता है, व्हेन यू गेट अ हाइपरटेंशन, तो आपके बॉडी में हमेशा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत आपका जो हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो उसमें जो उसकी जो वॉल है वो थिकन अप होनी शुरू हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास बढ़ जाता है, जिसको कि हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट। और जब आपके डॉक्टर जब आपकी इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, तो वो आपसे ज़रूर पूछते हैं कि आपका बीपी बढ़ा रहता है, क्या आप दवा नहीं लेते हैं, क्या आपका बीपी लंबे समय से बढ़ा हुआ है, बिकॉज ऐसी स्थिति में आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रॉफिड पाई जाती है। अब होता क्या है कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो ये आगे जाके कार्डियक इवेंट्स ज़्यादा कराने में मतलब अगर आपको LVH रहेगा तो हार्ट रिलेटेड इवेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस तरीके की चीज़ें जिसे कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को बोलते हैं हार्ट अटैक्स। तो इस तरीके की चीज़ें आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं इस बारे में बात कर क्यों रही हूँ, वाई एम आई टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इन सब चीज़ों का असर होता है, इन सब चीज़ों पर असर होता है और आपका आप अपने सिर्फ ब्लड प्रेशर के नंबर्स को नहीं ठीक करते हैं, उससे होने वाली आगे जाके एंड ऑर्गन डैमेज, आपके हार्ट को जो डैमेज हो सकता है
उससे भी आपका बहुत हद तक बचाव होता है अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में जो आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपका एलडीएल लेवल्स जो होते हैं वो लोअर डाउन हो जाते हैं, और जो आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल अगर बोलूँ एचडीएल, तो वो बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो आपकी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। मैंने पहले ही बोला, एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उससे 5 से लेके 8 या 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब एक्सरसाइज इज़ अ गुड थिंग, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, जब एक्सरसाइज की रिकमेंडेशन होती है तो एक निमोनिक है फिट, यानी कि FITT। F से मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज, I से मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, T से मतलब टाइम, और अनदर T जो है दूसरा, उससे मतलब टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो कितनी फ्रीक्वेंसी, देखिए एक्सरसाइज भी 3 तरीके की डिवाइड कर दी गई हैं। एक होती है आपकी एंड्योरेंस, यानी कि आपकी कार्डियो, जो कि एरोबिक एक्सरसाइज है। आप जब जिम में जाते हैं या घर पर भी अगर आप करते हैं, इसमें कौन सी एक्सरसाइज आई? आपकी वॉकिंग, आपकी स्विमिंग, आपकी साइकिलिंग, आप जो जुम्बा करते हैं या डांसिंग, इस तरीके की सारी एक्सरसाइजेज जो आई वो आपकी एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइज में आई। अब ये एक्सरसाइज आपको कितनी करनी चाहिए? ये इसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स इन अ वीक करनी चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर हफ्ते में 5 दिन भी करता है तो इट इज़ गुड इनफ, लेकिन एक हाइपरटेंसिव पर्सन अगर ऑल 7 days ऑफ ए वीक करता है तो इट इज़ अ गुड आइडिया। लेकिन आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, आप अभी मैं बताने वाली हूँ कितना समय करनी है। आप भी चाहे तो 5 दिन कर सकते हैं, अगर आपसे उससे ज़्यादा टाइम निकालना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि हफ्ते में 5 दिन ज़रूर ये एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी तरीके की एक्सरसाइज कौन सी होती है? वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, या जिसको कि हम कहते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा करनी है। तीसरी तरीके की एक्सरसाइज होती है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी आपको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ही करनी है। अब सवाल उठता है कि कितनी इंटेंसिटी करनी है। जब कार्डियो एक्सरसाइज की बात होती है तो मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज करनी है एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को। मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया है कि ऑब्वियसली मॉडरेट इंटेंसिटी, लेकिन आप एक नॉर्मल व्यक्ति उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन एक हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, वाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज आपका बीपी कुछ हद तक बढ़ता है। तो अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको थोड़ी सी एहतियात रख के ही एक्सरसाइज करनी है। आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी करेंगे, और इधर मॉडरेट इंटेंसिटी से मेरा क्या मतलब है, दैट इट हैज़ टू बी 40 to 60% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट। आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो आप एक्सरसाइज के दौरान अचीव करते हैं वो कितना होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 220 माइनस योर वेट। अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो 220 माइनस 70 का मतलब 150 हुआ। 150 बीट्स वो पर मिनट की एक्सरसाइज करने के लिए एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ 150 बीट्स पर मिनट वो कर सकता है। बट एक हाइपरटेंसिव पेशेंट विल नॉट गो बियॉन्ड 40 to 60% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट विच इज़ अलाउड टू बी अचीव। इतना ही आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप 150 हार्ट बीट अचीव कर सकते हैं तो आप 70-75
यानी कि आप 40 to 60% से ऊपर नहीं जाएंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी उससे ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, पर बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, पर वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज इतनी ही हो कि आपने एक मैक्सिमम स्ट्रेच किया है अपनी बॉडी को, और जहां आपको डिस्कम्फर्ट या पेन होना शुरू होता है, इट इज़ बेटर दैट यू स्टॉप एट दैट पॉइंट। तो ये बात हुई आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज की, फिर आपकी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज की, फिर टाइम। तो टाइम की बात मैंने आपको बताई कि आप यू शुड डू एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे, एंड इट कैन बी आप एक सिंगल बाउट में 30 मिनट्स कर सकते हैं, या आप 10-10 मिनट के 3 बार कर सकते हैं। आप रिपीटेड एक्सरसाइज भी अगर 10-10, 15-15 मिनट की करते हैं दिन में 2-3 बार, तो वो भी आपको उतना ही इफेक्ट देगी जितना कि एक सिंगल बाउट में की हुई एक्सरसाइज। रादर हो सकता है कि जो ब्रेक करके एक्सरसाइज की है, दैट मे बी लिटिल मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू सिंगल बाउट एक्सरसाइज। तो ये होता है आपका समय। आपको मैंने बोला कि 150 मिनट्स पर वीक की एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 7 दिन हफ्ते के एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप 30 मिनट्स करें या थोड़ा सा और 20 मिनट्स कर सकते हैं 1 या 2 दिन, बट ट्राई डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि रेगुलर करी हुई एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक तो अच्छा, अब टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो लास्ट चीज़ हो जाती है, तो उसमें फिर यही वाली बात हो गई कि दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जो हमको करनी बहुत लाजमी है। तो अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मैंने आपको बताया, आपका बीपी लोअर डाउन होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लोअर डाउन होंगे, अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बढ़ेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ेगी, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका कम होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। तो ये सारी चीज़ें इन द लॉन्गर रन आपके बीपी को भी मेंटेन रखेंगी, और आपके हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले कार्डियक एलिमेंट्स में भी आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर किन सिचुएशंस में एक्सरसाइज नहीं करनी और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/110 है, तो आप उस दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या आप हल्की फुल्की 180/100 पर आप रूटीन की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे एंड नई कोई एक्सरसाइज ऐड नहीं करेंगे। बट कहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर 200 और नीचे वाला 115 तक जा रहा है या 110 तक जा रहा है, तो यू विल एब्सटेन डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। फॉर दैट मैटर 180 के अबव अगर आपका सिस्टोलिक बीपी जा रहा है और 100 से अबव आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जा रहा है, तो आप एक्सरसाइज एब्सटेन करेंगे। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? आपको हैवी वेट नहीं उठाने चाहिए, बिकॉज उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। स्कूबा डाइविंग इज़ नॉट रियली गुड फॉर यू। प्लेइंग स्क्वैश या इस तरीके की जो है स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्क्वैश या हैवी लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, इस तरीके की एक्सरसाइजेज से आप थोड़ा सा खुद को एब्सटेन कर सकते हैं, विच वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो अब मुझे यही देखना है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है आपको। अच्छा हाँ, अगर आप रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कई बार बहुत अच्छे से 10 से 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी भी रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ये इफ़ेक्ट आपका 24 आवर्स तक लास्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की जस्ट शुरुआत हुई है, तो हो सकता है उनको दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े अगर आप थोड़ा सा अपना सॉल्ट इंटेक कम कर देते हैं और अपनी एक्सरसाइज को रेगुलरली अपने रोज़मर्रा के
दिनचर्या में उसको ऐड कर लेते हैं तो दैट कैन बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। एंड मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुड बी डन। एक्सरसाइज को कभी ओवरडू मत कीजिए। और आई थिंक दिस इज इनफ। आज के लिए 15 मिनट का वीडियो बन भी गया है। तो एक्सरसाइज इज अ मस्ट and should be done in a moderate intensity, preferably all days of a week, and maybe 30 minutes per day, and it can be in one bout or it may be in repeated bouts of 10 minutes each. हर बार या तो एक ही समय में आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए, नहीं तो एक दिन में तोड़ तोड़ के 10-10 मिनट की 3 बार एक्सरसाइज कर लीजिए। तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होंगी। और कभी भी कोई बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज एकदम नहीं स्टार्ट कीजिए। गो स्लो, उसको थोड़ा धीरे 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 करके स्लोली आप चलें, फिर आप उसको एग्रेसिव तक भी ले जा सकते हैं बिकॉज योर बॉडी विल स्टार्ट टॉलरेटिंग इट। आपकी बॉडी उसके साथ एक्लिमेटाइज हो जाएगी और उसको ले पाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। बाय बाय।